नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल EGV सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समानांतर श्रेणी के 5-6 ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज हम ये सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली 5.2 के ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। और मैं इस प्रश्नावली में 5 से 6 क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे और इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखते हैं, दिया है कि एपी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कह रहा है कि कौन सा पद यह 78 होगा। यानी हमारा एन पूछ रहा है, एन का कौन सा एनवा पद कौन सा होगा जो 78 होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि दिया है कि प्रथम सॉल्यूशन करेंगे इसका। दिया है कि प्रथम पद ये 3 दिया हुआ है और इसमें दूसरा पद क्या है, इसका दूसरा पद दिया है 8 दिया है। तो सबसे पहले इसका हम सार व अंतर निकालेंगे, यानी इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सार व अंतर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को जब माइनस करते हैं, यानी उसका अंतर निकालते हैं, तो उसी को हम लोग सार व अंतर कहते हैं। तो सबसे पहले सार व अंतर निकालेंगे इसका। सार व अंतर क्या होगा, तो सार व अंतर क्या हो जाएगा, तो दूसरे पद माइनस पहला पद, यानी 8 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा 5। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले मान लेंगे इसमें कि माना कि एनवा पद 78 है। हमने मान लिया कि एनवा पद इसका क्या है, 78 है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर एनवा पद इसका क्या दिया हुआ है, 78 है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर एनवा पद क्या है हमारा 78 दिया हुआ है। यहाँ पर a का a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। यानी प्रथम पद क्या है हमारा a है और यह दूसरा पद है a2 है। यह a1 है, a1 और ये a2 है। और सार व अंतर यानी इसका यह d है। अब यहाँ पर an दिया हुआ है 78 और a का वैल्यू है वो यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पर 5 निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर 5 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इधर देखेंगे कि इधर प्लस में है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 78 माइनस 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 5। उसके बाद 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 5, यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहीं से हम काट देंगे 5 से इसको 15 बार में, यानी 15 बचे 75 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर n माइनस 1। अब इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 16, यानी n बराबर कितना निकल गया हमारा, 16 निकल गया। तो हमारा एनवा पद यानी 16, यानी 16वां पद कौन सा होगा हमारा, 78 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह तो एपी 3, 8 और 13 और 18 का 16वां पद 78 होगा।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एपी, क्या एपी जो है 11, 8, 5 और 2 डैश डैश का एक पद -150 है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई ऐसा पद है जो 150 है या नहीं है। इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि दिया है कि प्रथम पद ए बराबर दिया है 11, और जो है इसका जो है दूसरा पद क्या दिया है, तो दूसरा पद दिया है यानी A1 ए दिया हुआ है, A2 यानी दिया है 8। तो इसका जो है सार्व अंतर हम निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर जो है D बराबर यहाँ पर 8 में से 11 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस 11 यानी ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। सबसे पहले जो है पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है -150 है, तो मान लेंगे इसमें जो है कि माना कि nवा पद -150 है। हम तो मान लिए कि nवा पद क्या है, -150 है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर जो हम nवा पद माने हैं -150, यानी an का जो वैल्यू है वो -100 क्या है, 50 है। तो यहाँ पर रखेंगे -150 रखेंगे, और यहाँ पर जो है a का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी प्रथम पद जो दिया है वो 11 है, तो यहाँ पर 11 को रख देंगे। उसके बाद जो है n-1 लिखेंगे, और यहाँ पर जो d का जो वैल्यू है यहाँ पर -3 निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 -3 लिख देंगे, माइनस इसको 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर -150 है, और यहाँ पर प्लस में इसको लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर दिया है कि n-1 इंटू -3 दिया है। अब यहाँ पे जो है माइनस और माइनस हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर जो है -150 और -11 यह मिलकर हो जाएगा -161 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम -3 से इस n-1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा -3n हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है -161 यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो है -3n दिया है तो -3n लिख देंगे। उसके बाद जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 161 में 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि -3n दिया है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 164 बराबर 3n हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 दिया है, तो इसको इधर लाएंगे तो 164 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर n हो जाएगा। अब यहाँ पे जो n का जो वैल्यू आया है वह 164 बटा यह 3 आया है, यानी यह क्या है, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है कि जो भाग देने पर वह दशमलव के रूप में नहीं आए उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम 3 से जब भाग देंगे इसमें, तो यह जो है दशमलव के रूप में आ जाएगा, तो इसलिए n का वैल्यू जो है वो कभी दशमलव के रूप में नहीं होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एपी इतना का एक पद 150 -150 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि n
-164/3 जो है एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस एपी का एक पद नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए एपी 11,8,5,2 डैश डैश का एक पद -150 नहीं है। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि एपी का 31वां पद जो है ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसको कैसे निकालेंगे कि इसमें जो है 11वां पद दिया है 38 दिया है और 16वां पद क्या दिया है 73 दिया है, और कौन सा पूछ रहा है तो 31वां पद ज्ञात करना है। तो दिया क्या है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया है कि 11वां पद यानी ए 11 दिया है, ए 11वां पद कौन सा है 38 दिया है, और दूसरा क्या दिया है कि 16वां पद जो है वो 73 है, यानी ए जो है 16 कितना दिया है तो 73 दिया है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे कि दिया है कि 11वां पद जो है वो 38 दिया है, तो ए इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ए जो है 11 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है 38। अब यहाँ पे जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, यानी हमारा n का वैल्यू कितना दिया है तो 11 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n का वैल्यू कितना है तो 11 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है a बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 माइनस 10d हो जाएगा। अब दूसरा दिया है हमारा कि a 16 दिया है, a 16वां पद दिया है 73, ये आप निकालेंगे उसी तरह जो है 16वां पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, यानी a प्लस n का वैल्यू कितना है हमारा तो 16 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 16 में से 1 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। अब यहाँ पर जो है a का वैल्यू है वो पुट करेंगे, यानी इसका मान रखेंगे। a का वैल्यू कितना दिया है तो 38 माइनस 10d दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे कि a का वैल्यू कितना दिया है तो 38, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। यहाँ पर 38 प्लस माइनस 10d प्लस 15d, यानी यह जो वैल्यू है यह a का वैल्यू है वो यहाँ पर रखे हैं, यानी इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दिए हैं, और यहाँ पर प्लस 15d है तो यहाँ पर प्लस 15d हो गया है। अब यहाँ पर दिया है बराबर 73 दिया हुआ है। उसके बाद जो है 38 है, यहाँ पर जो है माइनस 10d है और यहाँ पर 15d है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 प्लस ये हो जाएगा 5d बराबर 73। अब यहाँ पर प्लस में क्यों आया, हम जानते हैं कि जिस संख्या का जो है मान ज्यादा रहता है और उसका चिन्ह जो दिया रहता है उसी का जो चिन्ह जो है यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5d बराबर 73 माइनस 38। अब इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा
तो यह हो जाएगा 5, ये 6 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है इधर गुना में इधर भेजेंगे इसको, तब ये भाग में हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 35/5 हो जाएगा। इसको काट देंगे, ये निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। जब डी का वैल्यू 7 निकल गया है तो यहाँ पर जो है इस समीकरण में जो है डी का मान रख देंगे तो यहाँ पर ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं कि ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 38 माइनस 10 डी, यानी 38 माइनस 10 गुने डी का वैल्यू कितना है तो 7 दिया है, यानी 7 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पर 38 और माइनस 10 70। अब जो है 70 में से जो है 38 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -32। ए का वैल्यू निकल गया -32 और डी का वैल्यू निकल गया हमारा 7। तो कौन सा पद पूछा है तो 31वां पद पूछा है। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए 31, यानी ए 31वां पद कौन सा हो जाएगा तो ए प्लस 31 है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 31 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे। 31वां पद पूछ रहा है तो ए का वैल्यू निकाला है यहाँ पर -32, तो यहाँ पर -32 रखेंगे और प्लस 31 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और डी का वैल्यू पहले हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7। अब क्या करेंगे कि 30 से 7 में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -32 और प्लस ये 7 त्रिका 21, यानी ये हो जाएगा 210। अब इसमें से जो है इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 0, तो ये देगा तो इसको हो जाएगा ये 78, यानी यह 7 और यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, यानी ये हो जाएगा 178, यानी जो है 31वां पद कौन सा हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो दिया था कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या है 73 है, तो 31वां पद हमारा क्या हो जाएगा 178, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि A31 बराबर 178। क्वेश्चन दिया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वत्तर ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, तो दिया है कि सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि प्रथम पद जो है इसका प्रथम पद ए है और जो है सार्वंतर इसका सार्वंतर मान लेते हैं इसका डी है। तो क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि A17 बराबर A10वें पद से 7 अधिक है, यही क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है A17 जो है यहाँ पर A प्लस 17 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा D बराबर A10वें यानी A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1 प्लस D प्लस 7, यहाँ पर हो जाएगा A से 1 कट जाएगा, 17 में से 1 जाएगा कितना आएगा 16D बराबर यहाँ पर 10 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 9D प्लस 7। अब यहाँ पर जो है 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7D इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7 से 7 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा D का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था इसका सार्व अंतर ज्ञात करें, तो इसका सार्व अंतर क्या हो गया, सार्व अंतर यानी D बराबर 1, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर जो है आपके एग्जाम में आता है और बच्चे जो है इसको छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर देखते हैं कि दो समांतर श्रेणियों का जो है सार्वंतर क्या है समान है। कह रहा है कि दो समांतर जो श्रेणी है उसका सार्वंतर समान है और
इस इनके 100वें जो है पदों का अंतर भी क्या है, 100 है। तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इसके 1000वें पदों का जो है अंतर यह 100 ही होगा। कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में कि प्रथम यानी पहली एपी का प्रथम पद मान लेते क्या है, ए है। और इसका जो है सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर क्या है, तो डी है। इसका सार्व अंतर क्या हो गया, डी है। और जो है सबसे पहले जो है इसमें दिया है कि प्रथम एपी, और दूसरे जो है इसमें जो है लिखेंगे कि दूसरे एपी का जो है प्रथम पद क्या है, तो ए है। और जो है दूसरे एपी का सार्व अंतर भी क्या है, तो डी है। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है कि 100वें पद, यानी 100वें पदों का अंतर पूछ रहा है, तो इसके लिखेंगे यहाँ पर 100वें पदों का अंतर दिया कितना है, अंतर बराबर दिया है 100 दिया है। तो यहाँ पर जो है प्रथम एपी का निकालेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे कि ए 100 माइनस यहाँ पर ए 100, यानी प्रथम एपी का जो है 100वें पद और जो है दूसरे एपी का 100वें पद का अंतर कितना दिया है, तो 100 दिया है। ठीक है, प्रथम एपी का प्रथम पद ए मान लिए, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि दूसरे एपी का यानी दूसरी एपी का प्रथम पद बराबर ए है। और जो है सार्व अंतर भी वही रहेगा, डी ही मान लेते हैं। और यहाँ पर जो है 100वें पदों का अंतर जो है 100 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम एपी का 100वें पद माइनस दूसरे एपी का 100वें पद का अंतर जो है 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए प्लस 100वें, यानी 100 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं कि ए प्लस ये हो जाएगा 99 डी माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 99 डी बराबर 100। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब यहाँ पर क्या है, ए माइनस ए बराबर 100 निकल गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। सेम ऐसे ही बनाएंगे कि 1000वें पदों का अंतर बराबर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए 1000 माइनस ए 1000। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ए 1000 क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 999 सेम ऊपर की तरफ, डी माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 999 डी। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 999 डी हो जाएगा। इसको जो है इससे काट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए। अब यहाँ पर जो है ए माइनस ए अभी निकाले हैं, ए माइनस ए कितना है, तो 100 है। तो यहाँ पर जो है ए माइनस ए कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1000वें
पदों का अंतर कितना होगा, तो 100 ही होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए जो है दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। यानी कह रहा है कि इतना, यानी पहले समांतर श्रेणी का और दूसरे समांतर श्रेणी का कौन सा ऐसा n का पद होगा, nवा पद होगा जो बराबर होगा। कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले जो है ये आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि प्रथम AP का प्रथम पद बराबर ए होगा और इसका सार्वअंतर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह जो है दूसरी जो है एपी का प्रथम पद बराबर ए मान लेते हैं और इसका सार्वअंतर जो है, इसका सार्वअंतर डी मान लेते हैं। कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, यानी इस एपी का nवा पद और इस एपी का nवा पद बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि an बराबर an। क्वेश्चन यही है कि an जो है nवा पद, इसका nवा पद यानी प्रथम एपी का nवा पद दूसरे एपी का nवा पद बराबर होगा। और कौन सा होगा nवा पद, तो उसको निकालते हैं। इसका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डी यानी बड़ा डी। इसका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे जो है a जो है इसका देखेंगे, इसका प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है प्रथम पद इसका क्या है हमारा, तो इसका दिया है 63 दिया है और इसका डी जो है, इसका डी निकाल लेते हैं। तो इसका डी निकाल लेंगे तो इस 65 में से 63 जाएगा तो कितना आएगा इसका, तो 2 आएगा। और इसका जो है निकालेंगे दूसरे एपी का, तो दूसरे एपी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए बराबर 3 और डी बराबर हो जाएगा तो 10 माइनस 3 बराबर 7। और वही जो है इसको ला कर यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 63 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 63। एन नहीं दिया है इसका, तो एन निकालना ही है, तो इसका दिया कैसे होगा, तो यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर n-1 और डी का वैल्यू कितना दिया है इसका, तो 2 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ए दिया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। n-1 और डी का वैल्यू कितना दिया है, तो 7, तो 7। अब यहाँ पर जो है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 63 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 63 माइनस 3 और यहाँ पे जो है ये टोटल जो है इसको इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा n-1 इंटू 7 माइनस n-1 इंटू 2 हो जाएगा। यानी यह टोटल जो है यह उठ कर आ गया इधर, तो ये प्लस में था और ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया। तो इसमें से माइनस जब करेंगे इसको तो यह हो जाएगा 60 और यहाँ पर जो है n-1, इसमें भी क्या है n-1 ही है, तो दोनों में से क्या कर सकते हैं कि n-1 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, तो अंदर बचेगा 7 माइनस 2 बचेगा। इसमें से n-1 कॉमन कर लिया, इसमें से भी n-1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 7 है तो 7, यहाँ पर 2 है तो 2। अब यहाँ पर जो हो जाएगा 60 बराबर n-1, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहीं से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 से कट जाएगा ये 5 बार में, ये हो जाएगा 12 बराबर n-1। इधर माइनस में इधर आएगा तो
प्लस में हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इसका 13वां जो पद होगा वह जो है दोनों एपी का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एपी का 13वां पद जो है, 13वां पद बराबर दोनों एपी का। या आप लिख सकते हैं कि दोनों एपी का, दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, तो बराबर होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर जो है आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।